नमस्कार। किसी भी अनजान व्यक्ति के सॉरी सॉरी भाई सॉरी क्या हाल चाल। आ चुका हूं मैं वापस एक और नई वीडियो के साथ। तो हाँ सॉरी, ये स्टार्टिंग इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी मैंने किसी को कॉल किया था और 4-5 बारी सेम 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 लाइन मैंने सुनी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को कॉल करने से पहले पता नहीं भाई क्यों क्यों वी नो, हमारे को पता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 12, क्योंकि जस्ट खत्म हुआ तो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे दोबारा। है क्या फालतू लाइनें बोलता हूं मैं, पर फिर भी चलो। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है भाई। मतलब जिसे बोलते हैं ना, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करके आ गए ना, जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करके आ गए, तो भाई ये कुछ नहीं है। इसको तो तुम ऐसे बोलोगे कि भाई मेरे को याद रख मेरा नाम क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं। इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला होता है, किस चीज का क्या फॉर्मूला होता है, बस। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्यूब की ओर। क्यूब आखिर होता क्या है? क्यूब देखो, अगर किसी के पास रूबिक्स क्यूब होगा ना, तो तुम्हारे को क्यूब की एक डेफिनेशन या फिर क्यूब की एक वो मिल जाएगी कि भाई क्यूब की आकृति कैसी होती है, शेप कैसी होती है। अगर नहीं पता तो भाई ऐसी होती है। ठीक है, अब क्यूब के जो कुछ चीजें हमने याद रखनी है वो पता है क्या रखनी है? एक रखनी है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब तुम्हारे को एक चीज बोलूं, जो कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ और लेटरल सरफेस एरिया हुआ सेम होता है। मतलब अगर कहीं LSA लिखा हो या CSA लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? सेम फॉर्मूला लगेगा। तो सेम इधर है कि अगर क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये जो साइड साइड का एरिया है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, अगर ये एरिया पूछा है तो उसका फॉर्मूला क्या है? 4A²। सिंपल, 4A²। टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो ये सरफेस है प्लस ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का एरिया क्या होगा? 6A²। सिंपल। क्यूब तो ऐसा है ना, क्यूब में देखो, मैं इसमें तुम्हारे को सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, तुम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लो। अगर तुम्हारा जैसे ऐसा है ना, चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे को एक फॉर्मूलाज की बुकलेट दे दूँ, PDF, मतलब ऑनलाइन PDF दे दूँ, उसकी बुकलेट बना देना। ठीक है, तो देखो हमारे पास कर्व्ड सरफेस लेटरल सरफेस यानी कि सेम होता है, यानी कि दोनों का फॉर्मूला क्या हुआ? 4A² फॉर क्यूब। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 6A², 4A²। अगर हम कर्व्ड सरफेस की एरिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज याद रखो भाई, कितने कितने साइड्स है? 1 2 सामने वाला, 3 और एक पीछे वाला, कितने हुए? 4। यानी कि अगर साइड साइड वाले जो मतलब समझ रहे हो, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक में जो साइड्स हैं उनको देखें तो कितनी है? 4 साइड्स है। ठीक है, और वहीं अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें, टोटल में ये साइड्स तो आ ही रही है, साथ में अप एंड डाउन की भी आ रही है। कितनी? 4 + 2 6 साइड्स, यानी 6A²। और क्यूब, क्यूब मतलब वॉल्यूम क्या समझो, देखो क्यूब है, अगर वॉल्यूम को याद रखना है ना, वॉल्यूम क्यूब का, तो सिंपल ये रखो कि A का क्यूब, बस क्यूब का वॉल्यूम याद। ठीक है, इसी साथ बढ़ते आगे। क्यूबॉइड, क्या चीज? क्यूबॉइड। ठीक है, CUBOID, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है? देखो क्यूबॉइड में अगर तुम्हारे को एक अच्छी डेफिनेशन दूं ना, जो डब्बा तुम दिवाली के वक्त इधर उधर फेंक देते हो ना, किस चीज का? सोन पापड़ी का। समझ रहे हो? सोन पापड़ी का डब्बा, उसे हम क्यूबॉइड कह सकते हैं। मींस जिसकी, देखो क्यूब क्या होता है? टाइप ऑफ किस में होता है? स्क्वायर में, जिसकी साइड स्क्वायर स्क्वायर हो। ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड क्या हुआ? टाइप ऑफ रेक्टेंगल, टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन अ 3D शेप, बस टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन अ 3D शेप। अब क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2HL×B, L+B, लेंथ प्लस ब्रेथ। H क्या हुई? हाइट। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ लेंथ, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई। ठीक है, हाइट ये हो गई। सिंपल। ठीक है, लंबाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, नहीं लंबाई चौड़ाई मोटाई। सिंपल हिंदी में समझाऊं तो लंबाई, लंबाई यानी हाइट, चौड़ाई यानी कि कितना जो है वो है कि कितना जो है, क्या कहते हैं, कितना बड़ा है, और मोटाई कितना मोटा वो डब्बा है। सिंपल, यानी कि H हुई हमारी हाइट, L हुई लेंथ, B हुई ब्रेथ। ठीक है, तो हमारा जो है क्यूबाइड के लिए क्या होता है फॉर्मूला? क्यूबाइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए 2 हाइट, 2 इंटू हाइट फिर इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, और वही टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया हम लोगों के पास क्या होता है? 2। ठीक है, 2 लगा दो, सिंपल 2। 2 क्यों? देखो यार, अगर तुम देखो ना, हाइट एक साइड की तो दूसरी साइड भी हाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेंथ एक साइड थी तो पिछली साइड की भी लेंथ लेनी पड़ेगी। मोटाई, मोटाई
हाँ दो, ठीक है। तो दो लेंथ प्लस ब्रेथ, दो लेंथ इंटू ब्रेथ, टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, सिंपल। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भाई बस इन साइड्स को प्लस कर दो, यानी L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो तुम्हारे को फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो हर पेज का। ठीक है, जैसी पेज शुरू होता है पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में रख दो, क्योंकि भाई मोबाइल में अगर बड़े भैया हमें फ्री फायर खेलना है, अगर फ्री फायर के लिए लिया है ना मोबाइल, तो मेरे हिसाब से तुम गेमर बन जाओ। क्या बन जाओ? गेमर बन जाओ, है ना भाई। गेमिंग में भी आजकल बहुत ज्यादा वो है, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो ऐसा सोचो कोई एक चीज फील्ड पकड़ लो, या तो पढ़ाई पकड़ लो या तो कुछ और पकड़ लो, पर पढ़ाई तो देखो 12th तक की पढ़ाई तो कर ही लो मेरे हिसाब से, एक अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आता है अपना कर्व्ड सरफेस एरिया। समझे? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने चलाना था सिलेंडर, बेन 10। अब हम पढ़ने वाले हैं मतलब फॉर्मूलाज ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या क्या हुआ? एक कर्व्ड सरफेस एरिया, या कि नहीं, ये जो गोल गोल है ना, गोल गोल, इसका सरफेस क्या हुआ? एरिया, मतलब इस गोल गोल, सिर्फ इस गोल गोल का एरिया क्या हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। 2πr किसका सरकमफ्रेंस हुआ? सर्कल का। ठीक है, अब सर्कल का अगर तुम देखो तो सर्कल ही है, टाइप ऑफ ए सर्कल ही है, बस विद सम हाइट, कुछ हाइट मिलेगी ना इसे, तो सिलेंडर बन गया। तो बस इंटू हाइट कर दो, सर्कल का फॉर्मूला इंटू हाइट कर दो, सिंपल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल सरफेस एरिया तुम देख रहे हो तो हमारे पास क्या होता है? 2πr, सर्कल तो यही है, देखो इधर भी सर्कल ही है, लेकिन r प्लस एच, इसमें अब यहां पर क्या होगा? जो हमारे पास रेडियस है प्लस हाइट हो जाएगी, सिंपल सिंपल। बस छोटी चीजें है, या ये ना याद करनी होती है, मैं बस तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा डिकोड कर रहा हूँ कि ये चीज होती क्या है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मेनली होता क्या है कि अगर कोई ऐसी शेप है उसके अंदर कितना मैटर आ जाएगा, कितना सामान, कितना पानी, कितना रेत हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर होता है तुम्हारा सर्कल का एरिया, प्लस इंटू एच कर दो, तुम्हारा वॉल्यूम आ गया। और 2πr होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इंटू एच कर दो, यानी कि तुम्हारा किसका एरिया आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तुम्हारा सिलेंडर का। चलो इसी साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है कोन। कोन, आइसक्रीम खाई है तुमने? आइसक्रीम, ठीक है, तो आइसक्रीम का, आइसक्रीम के जो नीचे ऐसा कौन सा होता है ना, आइसक्रीम तो चलो आजकल सॉफ्टी वगैरह तो देखो हिल्स में ही मिलती है, कॉर्नेटो, कॉर्नेटो का नीचे का कोन होता है ना, उसे कोन ही बोलते हैं, इस प्रकार का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक होती है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मीन्स ये देखो, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट यानी कि ये जो यहां से यहां तक की वो है, इसे बोलेंगे स्लांट हाइट। हाइट हुई एक हुई तुम्हारी स्ट्रेट, ठीक है, स्लांट हुई तुम्हारी, स्लांट दिमाग में रखो, स्लांट क्या होता है? स्लांट होता है तुम्हारा ढलान, बस स्लांट हाइट, समझ गए? स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला अपने पास? √r² प्लस h²। आर स्क्वायर जो इधर का रेडियस होगा ना, कौन है होगा, तो इसमें भी क्या? सर्कल, तो इधर जो रेडियस होगा ना, रेडियस प्लस h, यानी कि जो हाइट है, ठीक है, जो हाइट है उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, किसके अंदर? रूट के अंदर, सिंपल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l, πr/l, ठीक है, πr/l, πr/l। 2πr किसका होता है? 2πr होता है तुम्हारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल, πr², लेकिन यहां पर r² यानी कि r इंटू आर, ठीक है, लेकिन यहां पर r इंटू एल, एल यानी कि लेंथ। ठीक है, समझ रहे हो बाबा जी? समझ जाओ, ठीक है। फिर अब आता है हमारे पास यहां पर, अब आता है हमारे पास यहां पर क्या? यहां पर आता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इस पूरे का जो एरिया होगा ना, इस पूरे का वो क्या है? तो इस पूरे का एरिया अगर हम देखें तो वो आएगा πr इंटू आर प्लस एल, πr इंटू आर प्लस एल, सिंपल। वॉल्यूम, मजा आ गया वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या हुआ अपने पास? वॉल्यूम हुआ अपने पास 1/3 πr² h, πr² h, ठीक है, h हाइट हुई, l लेंथ हुई, लेंथ यही चीज हुई, समझ रहे हो ना? मतलब l मतलब स्लाइड हाइट कह सकते हो तुम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है हेमिस्फेयर। यू नो हेमिस्फेयर, जियोग्राफी में पढ़ा होगा हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर पता क्या होता है? सबसे पहले देखो स्फेयर क्या होता है? स्फेयर यानी कि फुटबॉल, फुटबॉल या कोई भी बॉल, ठीक है, तो बॉल की आकृति को क्या बोलते हैं? स्फेयर। हेमिस्फेयर यानी कि बॉल का तुम बीचों बीच से पोस्टमार्टम कर दो, बीचों बीच से पोस्टमार्टम कर दो, तुम्हारे पास बच के एक बाउल, बाउल टाइप ऑफ बाउल,
तो बस उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब हेमिस्फीयर के हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का हमारे पास 2πr²। 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr², और वॉल्यूम होता है 2/3πr³। πr³, नाइस, छोटी चीज। अब आप पढ़ेंगे हम स्पेयर। स्पेयर देखो, अगर तुम छोटी बात देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, पीछे का टोटल सरफेस एरिया क्या था हमारा 3πr, इसमें क्या एक और चीज ऐड हो गई है ना, तुम्हारे पास होगा 4πr²। ठीक है, इसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं देख सकते। क्यों क्यों भाई कहाँ देखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे बड़ी बात, यहां से देखोगे तो टोटल ही आ जाएगा, यहां से देखोगे तब भी टोटल ही आएगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास इधर टाइम ही नहीं बचा कि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढे तो ढूंढे, पर कैसे घुमा कर ढूंढे। इसलिए स्फीयर का कभी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, स्फीयर का होता है टोटल सरफेस एरिया। साथ में स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³। πr³। अब देखो, तुम लोगों को मैंने जस्ट फॉर्मुलाज बताए कि फॉर्मुलाज क्या क्या होते हैं। अभी मैं एक बारी सारी स्लाइड्स वापस दिखा रहा हूं तुम्हारे को कि कौन कौन सी स्लाइड्स है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे पास है स्फीयर का फॉर्मूला, हमारे पास हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है, ये हमारे पास कोन का फॉर्मूला है, ये हमारे पास सिलेंडर का फॉर्मूला है, इसको एक मिनट, सिलेंडर का फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, और ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो। और ये हमारे पास पहला स्लाइड है। अब इसी स्लाइड के साथ ये बोलूंगा कि अगर वीडियोस अच्छी लगती हो यार सब्सक्राइब कर दो, अच्छी नहीं लगती कमेंट कर दो, और हाँ अगर कुछ समझ आता है ना तुम्हारे को तो देखो, मेरे को पता है समझ आ रहा होगा। ठीक है, मेरे को इतना खुद पे विश्वास है कि जितना मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ समझ आ रहा होगा, अगर तुम हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे होंगे। तो इसी के साथ बोलूंगा कि अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई तू भी पढ़ ले। ठीक है, मैं भी पढ़ लेता हूं। और इसी के साथ जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ध्यान से, नेक्स्ट वीडियो कौन कौन सी है, 12.1 और 12.2। ठीक है, बस ये है हमारा, इसके बाद फिर सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा। इसी के साथ जय माता दी।